सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रथम चोपड़ा दिस साइड। अभी अभी मैं आया हूँ एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे के। सेंटर था मेरा बाटा चौक फरीदाबाद, मेरे घर के पास ही। एंड स्टार्ट करते हैं सीधा। इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ आया था, कोई बुक बाइंडर्स के ऊपर था जिनके ग्रैंडफादर्स वो काम करते आ रहे थे। एंड वो थर्ड जनरेशन सेयर सेयर करके कोई था या थी, तो वो उसको संभाल रहे थे। एंड वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, बट वो पुराने ट्रेडिशन के साथ ही जा रहे थे, क्योंकि वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। भले ही उनमें टाइम लगता था, बट वो अच्छा काम करके देते थे बाकियों से। एंड उनके पास एक्सपीरियंस जो ले लेता था ना, तो मतलब उसको माना जाना समझा जाता था कि मतलब यही समझ जाओ कि एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि जो उनके पास एक्सपीरियंस ले लेता है तो हाँ, उसके काम तर जाता है। फिर एक उनका फोर्थ जनरेशन की नीस थी, तो वो भी उसी काम में आना चाहती थी। एंड एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, उनकी नीड से रिलेटेड ही था, और एक क्वेश्चन उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड था, और एक हैंडमेड नोटबुक से रिलेटेड था। तो पैराग्राफ के 10 क्वेश्चन थे, मेरे को 8.5 मिनट लगे करने में, बट आई केप्ट माई काम। तो मैं कामली करता गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाकी चीज़ इजी होगी, इसमें टाइम लग भी रहा है तो, क्योंकि क्लर्क लेवल में मोस्टली 6-7 मिनट में वो हो जाना चाहिए पैराग्राफ। बट मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें थी ना, एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट कह लो आप, एंड सब्स्टिट्यूशन हो गया, जॉइनिंग करना ए और बी सी जो भी है, वो जॉइनिंग वाले जो आते हैं, तो वो काफ़ी इजी थे। 6.5 मिनट में मेरी पूरी इंग्लिश हो गई। 30 के 30 मैंने अटैम्प्ट करे। दो में मेरे को डाउट है। एक तो जो एरर वाला था, जिसमें वो मूड स्विंग्स करके था एरर, उसके अंदर क्या आंसर आएगा। और एक था जिसका क्लोज टेस्ट, उसके में आंसर दे रखे थे एम्स टारगेटेड इंटेंडेड। इनके अलावा मेरे को किसी में डाउट नहीं है, बाकी तो सही होंगे मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा है। बाकी फिर आती है अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी। वो मैं स्टार्ट करता हूँ सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन इजी थी, बट क्या नंबर्स बड़े बड़े थे तो टाइम लग जा रहा था। बहुत से उसमें से यूनिट डिजिट से भी हो जा रहे थे आंसर, मेरे 2 से 3 यूनिट डिजिट से निकल गए थे। उन्होंने मेरा काफ़ी टाइम बचाया। आई डोंट रिमेंबर कितने थे, बट 6-7 से तो ऊपर ही थे। फिर मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर नहीं थे इसके अंदर, क्वाड्रेटिक भी नहीं थी। एंड उसके बाद मैंने एक हॉकी फुटबॉल क्रिकेट वाली वो टेबल सी थी, उसके 3 क्वेश्चन थे, फिर वो करी। फिर मैंने केसलेट करी। केसलेट मेल फीमेल्स थे और ए बी सी थे। उसके अंदर मेल्स, नंबर ऑफ़ मेल्स गिवन थे 86, और उनके रेशोज़ दे रखे थे स्टेटमेंट वाइज। ए के अंदर इतने मेल इतने फीमेल, ऐसे ऐसे करके 5 नंबर की थी, वो ईजिली हो गई थी। फिर मैंने डी आई करी। डी आई क्या थी, ए बी सी डी ई की वैल्यूज़ दे रखी थी। संडे को कोई विजिटर्स होते थे वहाँ, या तो वहाँ आते थे, या ऐसी कुछ था, विजिटर से रिलेटेड था। डायरेक्ट वैल्यू थी तो वो निपट गई। उसके बाद सारी अरिथमेटिक, सारी की सारी अरिथमेटिक। एज सच डिफ़िकल्ट नहीं थी अरिथमेटिक, बट ऑब्वियसली इट्स अरिथमेटिक, सो आपको सोचने पे मजबूर करती है। एंड इंग्लिश मैंने 16 मिनट में ख़त्म कर ली थी। क्वांट्स मेरी 18.5 मिनट के करीब ख़त्म हो गई, अरिथमेटिक को मिला के 35 के 35 क्वेश्चन मेरे हो गए। उसके बाद आते हैं अपन रीजनिंग पे। तो पज़ल से मैंने स्टार्ट करा। पज़ल थी पहले 8 फ्लोर बिल्डिंग की। एंड वो लास्ट में 2 केस बन रहे थे, लास्ट में एच और एफ़ के बीच जो गैप था उससे एलिमिनेट हो जा रहा था। उसके बाद पज़ल मैंने करी स्क्वायर बेस्ड, तो वो भी ए बी सी डी ई एफ जी एच वाली थी। और कॉर्नर वाले सेंटर फेस करते हैं, बाकी आउटसाइड फेस करते हैं। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट आ रही थी एच सेंटर फेस करता है, तो उससे एलिमिनेट हो जा रहा था। फिर अनसर्टेन नंबर ऑफ़ पीपल और लीनियर रो के अंदर बैठे थे, तो वो भी इजी थी। स्टेटमेंट बस लिखते जाओ बनाते जाओ, अपने आप हो जाएगा। ऐसा सच कोई भारी बात नहीं थी उसके अंदर। लास्ट में वो भी एलिमिनेट हो जा रहा था, जे के रिलेटेड कोई स्टेटमेंट थी। देन उसके बाद एक बॉक्स वाली आई थी, 8 बॉक्स थे ए बी सी डी एफ जी एच करके। एंड उसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा कि मैंने एक चीज़ गलत लिख दी थी उसके अंदर। और उसके अंदर 3-4 केस बन रहे थे, बट अगर आप मन में थोड़ा बहुत कर लेते हो तो 2 केस में ही निपटा दोगे उसे। तो वो भी हो गई थी। देन उसके बाद नंबर्स वाले 5 क्वेश्चन आए थे, 1 2 3 4 6 7 8 वैल्यूज़ दे रखी थी। तो कौन सा लेटर पहले कौन सा लेटर बाद में, मतलब कौन सा फोर्थ उसके फिफ्थ उसके, जैसे होते हैं इसके अंदर क्लर्क के अंदर। फिर अपना वो क्या कहते हैं, सिलॉक्स सिलॉक्स कर ली थी, हाँ। और एक वर्ड था, वर्ड के अंदर मेरे को डाउट है, बी आर ई ओ बी करके ये सारे लेटर्स थे, तो वर्ड
वो क्या बनेगा मेरे को उसके अंदर डाउट है। मैं करके तो आया हूँ, बट कमेंट में बताना। तो 35 के 35 क्वेश्चन इसके अंदर भी हो गए मेरे, 100 के 100 मेरे अटैम्प्ट हैं। एंड मेरे को लगता नहीं डिफ़िकल्ट आया था पेपर। पेपर वॉज एन ईजी लेवल। जो आपका अटैम्प्ट कम कर सकता था वो है अरिथमेटिक, वो भी कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि थोड़ा बहुत लेंथी होती थी सिंप्लीफिकेशन में भी, फिर अरिथमेटिक इतनी सारी, तो क्वांट्स थोड़ा सा आपके नंबर कम कर सकती थी। बाकी तो अगर आप पज़ल में भी 2.5-2.5 मिनट दे के चलोगे तो आराम से कर लोगे, जल्दी ही कर लोगे। तो मेरा तो ऑलमोस्ट 50 मिनट के अंदर पूरा पेपर डन था अगर कैलकुलेट करूँ मैं तो। और भी मैंने एक से पूछा, एक ने मेरे से बात करी, उसके 96 अटैम्प्ट थे, उसका फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो 96 क्वेश्चन उसने करे, तो आई गेस इट वॉज ऑन ईजियर साइड। एंड 95 प्लस आई एम एक्सपेक्टिंग माई स्कोर। गलत हो के भी इतना एक्यूरेसी मेरे को लगता है मेरी है, बट नॉर्मलाइजेशन अगर होगी शिफ्ट वाइज तो हो सकता है 2-3 नंबर मेरे कम भी हो जाए। तो लेट्स सी, आप भी अपना रिजल्ट बताना, उसको नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बताना। थैंक यू।